Hello, friends. I hope you all are fine and enjoying these training sessions. आज हम लोग एक नया प्रोसेस सीखते हैं। हम लोगों ने आज ही इसको इन्वेंट किया है बिकॉज सभी सप्लायर्स को ट्रेनिंग देनी है, तो इसके लिए सोचा कि ये ट्रेनिंग मटेरियल प्रोड्यूस कर देता हूँ तो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और बार बार ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये प्रोसेस का नाम है SPQM, सप्लायर पार्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी होता क्या है कि अभी तक हमारे जो सप्लायर थे, जो हमारे TR2 सप्लायर हैं, वो लोग PQM का फॉर्म ही फॉलो करते थे, जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस है, और उसमें वो अपना फॉर्म भरते हुए कैटेगरी एनी अदर सिलेक्ट करते थे। तो उससे लेकिन हम लोगों को सप्लायर का इनकमिंग इंस्पेक्शन में क्वालिटी तो इंश्योर हो जाता था, लेकिन ये समझ में नहीं आता था ये रिजेक्शन किस सप्लायर का कितना हो रहा है। तो हम लोगों ने क्वालिटी को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए और उसको बेटर तरीके से ट्रैकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए ये नया प्रोसेस डिज़ाइन किया है, जिसमें कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमारी क्वालिटी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा। ये प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो करंटली हमसे कनेक्टेड है, उसके अलावा जो नया कुछ सीखना चाहते हैं और अपने यहाँ पे नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग मटेरियल अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूंगा कि ये प्रोसेस बनाना कैसे है। इस प्रोसेस के 3 हिस्से रहेंगे। पहला हिस्सा इसमें रहेगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, ये समझना है। दूसरा, अगर आपका रिजेक्शन आता है तो आपको किस तरीके से एक्ट करना है और उसका क्या आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, या सप्लायर को क्या नुकसान होगा जो ये रिजेक्शन कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रहा है। और तीसरा, हमारी इंटरनल जो हमारी क्वालिटी की टीम है, उसको किस तरीके से एक्ट करना है। ये कुल मिला के पूरा एक कोम्बो ये ट्रेनिंग में रहेगा और आपको इसमें ये सीखने को मिलेगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म में आप देखो, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले है सप्लायर कोड। आपको एक अपना कोड मिलेगा स्पेसिफिक सप्लायर का, तो आपको अपना वो कोड यहाँ पे पुट करना है। कोड जब पुट करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपका कोड लेट से SP001 है, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है आपको। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सीक्वेंस में लिखना है और इधर में भी कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसा आपका कोड है वैसा यहाँ से डालना शुरू करना है, SP001। ठीक है, उसके बाद में लाइन लीडर नेम। अब जो ये फॉर्म भर रहा है, बेसिकली जो इसको सबमिट कर रहा है फॉर्म को, या जिसने ये फॉर्म बेसिकली जिसने पार्ट, जिसकी लाइन का ये पार्ट है, लाइन लीडर में उसको बोलता हूँ, तो उसको अपना नाम डालना है। लेट से ABC कोई नाम है। ठीक है, फुल पार्ट नंबर, ड्राइंग के ऊपर जो कंप्लीट पार्ट नंबर दिया हुआ है, लेट से मैं कोई एक XYZ पार्ट पकड़ लेता हूँ, 403/P001, ये पार्ट नंबर है। पार्ट कैटेगरी, ये किस कैटेगरी का पार्ट है, जैसे मशीनिंग है, वेल्डिंग है, बेंडिंग है, कटिंग है, अलग अलग तरह के सप्लायर हो सकते हैं, तो हम लोगों ने ये कैटेगरी चूज किया। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो एनी अदर चूज कर सकते हैं। मैं मशीनिंग कैटेगरी पकड़ लेता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन डन बाय नेम ऑफ QA पर्सन। सप्लायर के यहाँ पे जिसने फर्स्ट पीस वो किया था, अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर फर्स्ट पीस सही से इंस्पेक्शन हो गया तो सारा जो प्रोडक्शन है उसके सही होने के चांसेस वो है इंप्रूव हो जाते हैं। 99% वो पूरा बैच ओके ही बनेगा अगर फर्स्ट पीस सही ढंग से इंस्पेक्शन कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पीस किसने किया था उसका नाम डालना है आपके सप्लायर के यहाँ पे। ठीक है, तो लेट से ABC कोई नाम सप्लायर के यहाँ पे है, वो डाल दिया। उसके बाद PDI इंस्पेक्शन, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन किस क्वालिटी पर्सन ने किया, उसका नाम आएगा। मैं XYZ कोई नाम डाल देता हूँ जस्ट फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, देन डिस्पैच क्वांटिटी इन नंबर्स। अभी यहाँ पे कितनी क्वांटिटी जो है वो डिस्पैच कर रहे हैं, पकड़ो 100 क्वांटिटी है। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, अपलोड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अभी क्या करना है इसमें, PDI जो फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन रिपोर्ट और PDI रिपोर्ट कम से कम 5 पार्ट्स की, या फिर हमारी क्वालिटी टीम का जो गाइडलाइन है अकॉर्डिंगली। ठीक है, मिनिमम 5 पार्ट या क्वालिटी टीम का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये दोनों रिपोर्ट एक साथ स्कैन करनी है और इंश्योर करना है कि उसका साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस फाइल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे ब्राउज करो, कोई भी शीट, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं अटैच करके बता रहा हूँ, ऐसा उसको अटैच करो और यहाँ पे इसको फॉर्म को सबमिट कर दो। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ये फॉर्म इधर ऐसा
इस गूगल शीट में कनेक्टेड है, उससे लिंक्ड है, तो आ जाएगा। अभी आगे क्या करना है, आपने जब फॉर्म भर दिया, यहाँ तक आपका काम हो गया, आपने सब रिपोर्ट कनेक्ट कर दिया, सप्लायर का काम यहाँ तक हो गया। अभी इसके बाद में हमारी इंटरनल क्वालिटी टीम का काम शुरू होता है। उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको ये क्वालिटी रिजल्ट फर्स्ट का ऑप्शन है इसके अंदर एक, तो ये जैसे हमारा पीक्यूएम का प्रोसेस है सेम वैसे ही है। अगर आपने पार्ट बनाया और हमारी इनकमिंग इंस्पेक्शन होएगा, इनकमिंग इंस्पेक्शन में अगर क्वालिटी रिजल्ट फर्स्ट में पार्ट ग्रीन हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डेट डाल देनी है, और उसके बाद में कितनी ग्रीन क्वांटिटी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कितनी ग्रीन क्वांटिटी है, पकड़ो 10, पकड़ो 100 ऑफर की थी जैसे हमने फॉर्म भरा था, और 100 में से मान लो 90 ओके हो जाती है, ठीक है, 90 ग्रीन हो जाती है, और जो है वो रिवर्क क्वांटिटी जो रिवर्क करना पड़ा वो 10 क्वांटिटी को रिवर्क करना पड़ा, या रिजेक्ट क्वांटिटी है जो रिजेक्ट है या रिवर्क है, ठीक है, इसको मैं रिजेक्टेड क्वांटिटी लिखता हूँ इसको, ठीक है। अब ये रिजेक्टेड क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी रिजेक्टेड है, तो क्या होगा, अगर इसमें एक चीज देखना है कि अगर यहाँ पे एक भी क्वांटिटी रिजेक्ट है पूरे बैच में से, तो यहाँ पहले रेड आएगा, ठीक है। अभी जैसे जब ये क्वांटिटी 10 रिवर्क हो जाएगी, तो क्वालिटी रिजल्ट सेकंड में ग्रीन आएगा, और इसमें ग्रीन की डेट आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करना है। अभी इसमें दूसरा कंडीशन क्या होएगा, पकड़ो ये फॉर्म उसने गलत भर दिया, यहाँ पे जो है वो अपना सप्लायर कोड गलत डाल दिया, या फिर इसमें ये क्वांटिटी थी जो एक्चुअल में 90 है लेकिन आई 100 है, फॉर्म में 100 भरा हुआ है। अगर कोई भी गलती फॉर्म भरने में होती है तो क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है वो हमारा फॉर्म रिजेक्टेड कर सकता है, ठीक है, और वो आपको कम्युनिकेट करेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट आपको फिर से फॉर्म भर के उसको ऑफर करना है पार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है वो एडिटेबल नहीं है, कोई भी इसको एडिट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ जो है मास्टर एक्सेस के पास रहता है, वो किसी के पास नहीं रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास मास्टर एक्सेस है, बट और किसी को ये एक्सेस नहीं रहता, तो ये अनएडिटेबल है, एक बार फॉर्म भर दिया तो उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन, क्वालिटी ने अगर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो आगे ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी अगर मान लो ये रेड हुआ था, जैसे मैं रेड से पकड़ के चलता हूँ, रेड हुआ, रेड का डेट आ गया, देन फिर मान लो एक दिन के बाद सप्लायर आया और उसने रिवर्क किया, 12 तारीख को उसने रिवर्क किया, और ये रिवर्क करके 10 क्वांटिटी जो है रिजेक्टेड क्वांटिटी जो उसने रिवर्क कर दी, तो यहाँ पे ये 90 का क्वालिटी डिपार्टमेंट इसको शो कर देगा, और ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। और ये रिजेक्टेड क्वांटिटी जो है, इसको मैं रिजेक्टेड ओब्लिक रिवर्क क्वांटिटी कर देता हूँ, रिवर्क क्वांटिटी। इससे क्या होगा, ये रिकॉर्ड में रहेगा कि 10 क्वांटिटी रिजेक्ट हुआ था, बाद में रिवर्क करके ये जो है 100% ग्रीन हुआ है, और सेकंड रिजल्ट का मतलब कि सेकंड टाइम पे वो रिवर्क करने के बाद ग्रीन हुआ है, 10 क्वांटिटी पहले रिजेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम इंस्पेक्शन में, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान रखना, ये क्वालिटी रिजल्ट सेकंड में ग्रीन तभी होगा जब पूरा बैच जितना रिजेक्टेड क्वांटिटी है वो रिवर्क हो जाएगा, तब तक यहाँ ग्रीन का रिजल्ट जो है वो, जैसे मान लो अभी सप्लायर आया और उसने 90 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी टोटल थी, 10 उसमें से रिजेक्ट हुई थी, तो पहले 90 ग्रीन था, फिर उसने 5 क्वांटिटी रिवर्क कर दी तो ये 95 हो गया। अभी भी जो रिजेक्टेड क्वांटिटी इनिशियल जो रिजेक्शन एक बार हो गया तो वो हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक बार रिकॉर्ड खराब हो गया तो हो गया, वो रिवर्क करने के बाद भी इधर से एलिमिनेट नहीं होएगा। फिर सप्लायर आया दोबारा, उसने आया, फिर यहाँ पे उसने फिर से क्वांटिटी रिजेक्ट 100 होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे उसको ग्रीन करना है, जब तक ये पूरा ग्रीन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा क्वालिटी रिजल्ट सेक्शन में, इस बात का ध्यान रखना है। और जिस दिन पूरा ग्रीन होएगा उस दिन का डेट डालना है, पकड़ो उसको 5 दिन लग गए ये सब रिवर्क करने में, तो नेट 5 दिन बाद का डेट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर होगा। अभी सेकंड आगे चलते हैं, इसके बाद में रिवर्क आवर्स, कितने घंटे लगे रिवर्क करने में। अब ये रिवर्क जो है वो सप्लायर ने आके किया या हमारी टीम को यहाँ पे रिवर्क करना पड़ा, अगर हमारी टीम को यहाँ पे आके रिवर्क करना पड़ा तो उसके जो रिवर्क आवर्स हैं वो यहाँ पे नोट होंगे कि कितने घंटे का रिवर्क करना पड़ा उसके पार्ट को करने के लिए। रिवर्क टाइप मतलब वेल्डिंग करके रिवर्क करना पड़ा, या मैनुअल वर्क किसी टूल से रिवर्क कर दिया, या उसको ड्रिल करके वेल्डिंग फिल करके कुछ करना पड़ा, तो अकॉर्डिंगली रिवर्क टाइप के हिसाब से उसका कॉस्ट लगेगा पर आवर का, और एक टोटल रिवर्क कॉस्ट आ जाएगा, और ये जो रिवर्क कॉस्ट है वो सप्लायर को डेबिट जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे एक डिस्पैच स्टेटस है, ये हमारी जो पीडीआई टीम है क्वालिटी टीम, उसको ये काम करना है कि जो हमारे पास इनकमिंग इंस्पेक्शन में 100 का
पकड़ो आया था, मटेरियल आया था, तो उसके अगेंस्ट कितना डिस्पैच हो गया और कितना बैलेंस है। इससे ये समझ में आता है कि किस बैच, इनका कौन से बैच में, ये ट्रेसेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हमारी क्वालिटी टीम को इसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे जो पीडीआई का बंदा है, जो पीडीआई कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको यहाँ पे जितना 100 आया था 100 में से पकड़ो ये 80 डिस्पैच हो गया, तो 20 क्वांटिटीज का मतलब अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो 20 क्वांटिटी बचा हुआ है, वो 20 जो क्वांटिटी है वो जो बैलेंस क्वांटिटी है वो अकॉर्डिंगली डिस्पैच क्वांटिटी, नहीं सॉरी सॉरी एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है ना, डिस्पैच क्वांटिटी पकड़ो 80 जो है वो डिस्पैच हो गया, तो यहाँ पे रिवर्ट टाइप ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है, मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे डिस्पैच स्टेटस यानी पेंडिंग, यहाँ पे 20 दिखाना चाहिए इधर में। ठीक है, 100 में से 80 डिस्पैच हो गया तो 20 बचा हुआ है, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अभी पूरा का पूरा रिवर्क हो गया, इसलिए रिजेक्टेड जो क्वांटिटी है यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन ये इधर में रिवर्क क्वांटिटी जो है वो 10 रहेगा, क्योंकि एक बार में रिवर्क हम कर चुके हैं इसका। ठीक है, अभी यहाँ पे डेट वैल्यू ये तो अलग है, ये आपके मतलब का नहीं है। इशू फ्रीक्वेंसी, हाँ ये चीज देखो, सप्लायर एंड पे या अपने यहाँ पे जो लोग हैं इंस्पेक्शन करने वाले, उनको यहाँ से एक आइडिया लगेगा कि ये पार्ट पहले कितनी बार रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि अभी तो ये सिंगल एंट्री है। जब ये एंट्री पकड़ो यहाँ पे 500,000 एंट्रीज हो जाएंगी और कोई पार्ट मल्टीपल टाइम मल्टीपल डेट्स पे आएगा, तो और वो मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है, तो इधर से उनको इशू रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, और इशू रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी से उनको ये समझ में आएगा कि ये पार्ट इंस्पेक्शन कितनी सीरियसनेस के साथ करना है। ऑल्दो सभी पार्ट पूरी सीरियसनेस के साथ ही इंस्पेक्शन करना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि ये पार्ट बहुत बार रिजेक्ट हो रहा है, तो और ज्यादा ध्यान से देखना है, कॉन्शियसनेस के साथ देखना है। ठीक है, देन हमारे यहाँ पे किसने उसको पार्ट को इंस्पेक्शन किया उसका नाम आ जाएगा। अगर डिफेक्ट आया है, लेट से मशीनिंग का डिफेक्ट है किसी कैटेगरी का, फिनिशिंग अच्छे नहीं, बर का इशू है उसके अंदर, तो फिनिशिंग का डिफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर रिजेक्शन है तो रिमार्क आ जाएगा कि फिनिशिंग में भी क्या एरर था। और जो पीडीआई करेंगे इसको यहाँ पे आएगा इनकमिंग इंस्पेक्शन, इसका नाम आएगा इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे जो इनकमिंग का इंस्पेक्शन हुआ है, जो हमारे यहाँ से क्वालिटी के लोगों ने इंस्पेक्शन किया, वो अपना रिपोर्ट का लिंक यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, देन अभी इसमें आता है कंटेनमेंट एक्शन। जो सप्लायर है अगर उसको उसका कोई रिजेक्शन आता है तो उसको कंटेनमेंट एक्शन देना है। कंटेनमेंट एक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि इमीडिएट एक्शन क्या है, जैसे वो आया उसने अपना बैच सेग्रीगेशन किया, जो हमारे TR2 सप्लायर हैं वहां से जो सप्लायर है वो आएगा, उसका कोई एम्प्लॉय आएगा, वो यहाँ पे आके सेग्रीगेशन करेगा, सेग्रीगेशन करके कितना ओके नोट ओके ये सब जो है प्रॉपर एक कंटेनमेंट एक्शन प्लान होगा उसका, और अकॉर्डिंगली एक रिपोर्ट बनेगा, वो रिपोर्ट सबमिट होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे कि आगे क्या करना है। देन कौन सी डेट को एक्शन लिया उसने कंटेनमेंट, पकड़ो इशू 11 तारीख और वो 2 दिन के बाद आया, तो एक्शन डेट आ जाएगा यहाँ पे कब आया। देन रूट कॉज ऑब्लिक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर ये आगे का जो करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन प्लान जिसको कापा बोलते हैं, ये सारा सप्लायर को करके देना है। उसको रूट कॉज पता क्यों उसके यहाँ पे रिजेक्शन हुआ क्वांटिटी का, उसका क्या कारण था, तो उसको रूट कॉज एनालिसिस करना है। देन उसको परमानेंट एक्शन डिटेल सबमिट करना है, उसको क्या उसने परमानेंट एक्शन लिया उसका डिटेल सबमिट करना है। एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं या सिंपल एक्सेल में भी वो लिख के दे सकते हैं सिमिलर के फॉर्मेट में। देन एविडेंस और डॉक्यूमेंट लिंक, तो उसको उसका एविडेंस प्रोड्यूस करना है कि क्या उन्होंने परमानेंट एक्शन लिया। टारगेट क्लोजर डेट, ये क्लोज करने का वो टारगेट क्लोजर डेट देगा कि कब तक, या हम उसको एक टारगेट विद इन 1 वीक में उसको क्लोज करना है। लेट से जिस दिन इशू आया उससे 1 वीक के अंदर उसको ये काप्पा सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक भी बिल्ड कर देता हूँ जो कि टीम के काम में आएगा। यहाँ पे जब भी इशू रिपोर्ट हुआ, जैसे ये फर्स्ट टाइम जब रिजेक्ट हुआ, तो उसके 7 डेज के अंदर उसको जो है वो ये टारगेट क्लोजर डेट हो गया, एक्चुअल उसने कब क्लोज किया उस इशू को। ठीक है, देन करंट स्टेटस, करंटली ओपन है या क्लोज है। देन ईयर और मंथ, यहाँ से समझ में आएगा कि एक साल में मंथ में उसके कितने इशू आए, इसकी ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं। ये सब जो है सप्लायर से करवा के लेना है हमारे क्वालिटी के लोगों को, ये उनकी मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी का भी एक जो है वो
हमारे यहाँ पे लोगों का, और सप्लायर को भी एक हैबिट बिल्ड होगी कि क्वालिटी में रहते हुए काम करना है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इस तरीके से काम करेगा। अभी इस प्रोसेस का तीसरा हिस्सा है कि इसके रिजल्ट कैसे दिखेंगे, कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो ये सप्लायर पीपीएम का एक डैशबोर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एफटीडी का मतलब है कि फॉर टिल डेट, मतलब आज की डेट तक, कल एक दिन पहले का मैं इसमें पकड़ के चलता हूँ कि कल की डेट में किस सप्लायर का कितना पीपीएम था। तो काउंट होगा, पकड़ो कोई स्प्रिंग टेक लेट से एक सप्लायर है, ठीक है, उसने उसका 100 क्वांटिटी आया, उसमें से रिजेक्ट हो गया कुछ, पीपीएम कितना, तो इस तरीके से अभी कल की डेट का लेट से 0 है, इस महीने में अभी तक पकड़ो उसका ऐसा पीपीएम निकलेगा 10 क्वांटिटी, टोटल 100 क्वांटिटी बनाए महीने में, रिजेक्टेड क्वांटिटी इतना है, पीपीएम इतना है, और इस साल में ऐसा इतना है। तो यहाँ से बेसिकली एक टॉप वर्स्ट सप्लायर, टॉप बेस्ट सप्लायर ये निकल के आएंगे, और हम लोग एक रेटिंग का मैकेनिज्म जो है वो डेवलप होगा। इससे सप्लायर को हम लोग रेट कर सकते हैं, जो अच्छे सप्लायर नहीं है उनको सिस्टम से एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो अच्छे सप्लायर हैं उनको और प्रमोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशनल बिजनेस, ठीक है। देन इसके साथ में कापा समरी है, इसमें टोटल कितनी बार रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन काउंट, लेट से साल में 10 बार रिजेक्शन आया तो रिजेक्शन काउंट 10 हो गया। ओपन कापा, 10 में से उसने कितने कापा सबमिट कर दिए, मतलब करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन प्लान जो है वो कितने सबमिट कर दिए, तो वो यहाँ पे दिखेगा। देन टोटल रिवर कवर, उस कितने घंटे उसके रिवर कवर हुए साल में टिल डेट तक, और उसका कितना रिवर कॉस्ट उससे डेबिट हुआ। ये सब पैरामीटर हैं जिससे जो है सप्लायर की कैपेबिलिटी, सप्लायर की क्वालिटी, उसके साथ हमें बिजनेस ग्रोथ करना है, या ये एक तरह से परफॉर्मेंस इंडिकेटर का काम करेंगे हमारे सप्लायर्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको, जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं सप्लायर के लोग, उनको ये समझना पड़ेगा कि क्वालिटी का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्वालिटी प्रोड्यूस करके देना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। और इधर से ये मॉनिटरिंग सिस्टम में भी अभी आने वाला है, आपको इसका ध्यान रखना है। बिना SPQM का फॉर्म भरे कोई भी मटेरियल डिस्पैच नहीं करना है, और कोई भी मटेरियल यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका जो है इनवॉइस वो GRN नहीं होगा जब तक आपने SPQM का फॉर्म नहीं भरा होगा। हमारे स्टोर के लोगों को, हमारे क्वालिटी के लोगों को, हमारे प्रोडक्शन के लोगों को भी इस बात का ध्यान देना है कि हर इनवॉइस के ऊपर SPQM का फॉर्म नंबर कैसे जनरेट होगा। जैसे ये SPQM है, अभी ये 3 नंबर है ना, तो उस इनवॉइस के ऊपर उसका SPQM नंबर 3 हर इनवॉइस के ऊपर लिखा होना चाहिए। जब वो लिखा होगा उसके बाद ही स्टोर के लोगों को, फाइनेंस के लोगों को उसका जो है वो सिस्टम के अंदर बिल बुक करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, इस तरीके से अगर काम करेंगे। दूसरा, जो MIS पब्लिश करेंगे ये लोग, हमारे ही लोग जो पब्लिश करेंगे, उनको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये सब ऑटोमेटिकली आने वाला है। इसमें डेटा ईयर टिल डेट, ईयर में, साल में एक बार जो है वो यहाँ पे डेट डलेगी। SPQM की यहाँ पे एक डेट है, फॉर एग्जाम्पल ये SPQM, यहाँ पे जो ईयर है ना वो भी मैं फॉर्मूला से लेके आ सकता हूँ MIS डेट से, ठीक है। ईयर भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, इसको मैं नंबर की फॉर्म में ले आता हूँ, नंबर, तो ये 2025 ईयर हो गया, ठीक है। सिर्फ ये जो मंथ स्टार्ट डेट है, ये डेट SPQM में यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मंथ की स्टार्ट डेट जो है वो मैनुअली चेंज करनी है यहाँ से मंथ में एक बार, क्योंकि ये शीट जो है एडिटेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ एडिटिंग का एक्सेस नहीं है किसी को। ये बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड जो है वो ऑटो अपडेट होता रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही काम करना है। आई बिलीव कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी गेम चेंजर रहेगा हम लोगों के लिए, क्वालिटी इंश्योर करवाने के लिए, ठीक है। मोटा मोटा मैंने एक ट्रेनिंग मटेरियल में बता दिया है, एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये फॉर्म का जो लिंक है वो सबको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर कोड डालना है, लाइन लीडर का नेम डालना है, फिर फुल पार्ट नंबर एज पर ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग पे जो पार्ट नंबर लिखा हुआ है ध्यान देना कि इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए कहीं पे, ठीक है। देन पार्ट कैटेगरी जो है, किस कैटेगरी का पार्ट आप हमें बना के दे रहे हैं वो कैटेगरी चूज कर लेना है। देन फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन डन बाय नेम ऑफ QA पर्सन, किसने, किस बंदे ने, जैसे इसका विनोद करके नाम डाल देता हूँ, किसी ने किया है।
देन पीडीआई नेम किसने किया, डिस्पैच क्वांटिटी। एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे, डिस्पैच क्वांटिटी सिर्फ नंबर डालने हैं, इसके साथ में कुछ नोज, पैकेट, ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं लिखना है, स्पेसिफिक नंबर चाहिए और उसमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, ये चीज का ध्यान देना। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पीडीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट और फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन रिपोर्ट दोनों स्कैन करके अपलोड करना है और सबमिट करना है, ये काम करना है अपने को। और एक चीज और ध्यान रखना, हर पार्ट के लिए एक फॉर्म सबमिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10 पार्ट नंबर भेज दिए और वो 10 पार्ट नंबर आप जो है वो इधर में लेके आ रहे हो और एक सिंगल फॉर्म भर रहे हो, हर पार्ट के लिए सिंगल फॉर्म भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हो गया है। SPQM प्रोसेस, यहाँ पे हमारे क्वालिटी के लोगों को भी समझ में आ गया कि किस तरीके से उनको काम करना है, इंस्पेक्शन करना है, रेड ग्रीन फॉर्म रिजेक्टेड 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप, फिर भी अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मेरे से फिर 1 to 1 बात कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। तो आई बिलीव कल से ये प्रोसेस 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके बाय, थैंक यू।